कपिलाय महामुनये मुनये शीर्ष्याय तस्य चासुरये पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णायैते नमस्यामः। प्रिय विद्यार्थिनः, सर्वान् सांख्यशास्त्राचार्यान् नमस्कृत्य वयम् अद्य आरभ्य सांख्यकारिका ग्रन्थस्य अध्ययनम् आरभामहे। अस्माकं भारतीयपरम्परायां प्रायः सर्वेषु ग्रन्थेषु आदौ मङ्गलपद्यं भवति। मङ्गलाचरणस्य विधानम् अस्माकं भारतीयलेखनपरम्परायाः वैशिष्ट्यं वर्तते। उक्तमस्ति, निर्विघ्नतापूर्वकसमाप्तिकामो मङ्गलमाचरेत् मङ्गलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते। अतः आदौ ये लेखकाः भवन्ति, ये शास्त्रकाराः भवन्ति, ते स्व इष्टदेवं नमस्कुर्वन्ति अथवा ते आशीर्वादं याचन्ते। तर्हि तथा मङ्गलपद्यानि वयं सर्वत्र पश्यामः, बहुषु ग्रन्थेषु। क्वचित् न अपि भवति। तर्हि एतत् मङ्गलविधानं त्रिविधं भवितुं शक्यते: नमस्कारात्मकम्, आशीर्वादात्मकं, पुनश्च वस्तुनिर्देशात्मकम्। तर्हि अनया दृष्ट्या यदा वयं सांख्यकारिकाग्रन्थं पश्यामः तर्हि तत्र प्रथमा कारिका का वर्तते? भवन्तः इदानीं स्मृतवन्तः, दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो अभावात्। तर्हि प्रथमदृष्ट्या किं भवति? अत्र तु मङ्गलविधानं नास्ति। पुनश्च दुःख इति पदेन आरब्धं। तर्हि एवम् अमङ्गलं किमर्थं न अत्र ईश्वरकृष्णेन आचरितं? यतोहि सिद्धान्तः वर्तते नामङ्गलं प्रयुञ्जीत। तर्हि एवं ईश्वरकृष्णेन कथं शास्त्रपरम्परायाः पालनं न कृतम्, एवं केचन विद्वांसः वदन्ति। किन्तु यदि वयं सूक्ष्मदृष्ट्या पश्यामः चेत् अत्र सम्पूर्णां कारिकां पश्यन्तु। कारिकायाः अर्थः कः? तत्र किम् उक्तं तेन? दुःखनिवारणस्यैव विधानं कृतं। दुःखनिवारणाय या जिज्ञासा भवति सा जिज्ञासा अमङ्गलविनाशाय एव तु वर्तते। अतः प्रकारान्तरेण अत्र मङ्गलमेव विहितम् ईश्वरकृष्णेन। पुनश्च त्रयाणां दुःखानाम् एकान्तिकम् आत्यन्तिकञ्च निवृत्तिः तेन अत्र जिज्ञासिता, अत्र उक्ता। अतः वयम् एवं न वक्तुं शक्नुमः यत् अत्र ईश्वरकृष्णेन मङ्गलविधानं न कृतम्। सांख्यदर्शनस्य उद्देश्यमेव दुःखत्रयाभिघातम् इति अस्ति। अतः उद्देश्यपूर्वकं तेन एषा कारिका विरचिता। तेन अत्र या प्रतिज्ञा कृता, ग्रन्थस्य यया दृष्ट्या तेन आरम्भः कृतः, तत्र प्रथमे एव तेन स्वस्य प्रतिज्ञा सूचिता वस्तुनिर्देशात्मककारिकायां। मया यथा इदानीं सूचितं, मङ्गलं त्रिविधम्: आशीर्वादात्मकं, नमस्कारात्मकं, वस्तुनिर्देशात्मकं च। तर्हि एषा कारिका, एतत् मङ्गलाचरणं वस्तुनिर्देशात्मकं वर्तते। एतत् वयं निश्चयेन वक्तुं शक्नुमः। पुनश्च एवं न स्वीकर्तुं शक्नुमः यत् ईश्वरकृष्णेन अत्र मङ्गलं न विहितं। तेन तु अत्र लघुकारिकायामेव ग्रन्थप्रयोजनमपि उक्तं, पुनश्च मङ्गलमपि विहितम्। जो छात्र किसी नूतन विषय को पढ़कर अभी संस्कृत विद्या के अध्ययन में प्रवृत्त हुए हैं, उनके लिए संक्षेप में ये बता दूं कि संस्कृत के ग्रंथों में मंगलाचरण का विधान होता है। और आपने बहुत सारे ग्रंथ देखे होंगे जिनमें प्रथम श्लोक या तो जो शास्त्रकार है, ग्रंथकार है, वह अपने इष्ट देव को नमस्कार करने के लिए कहता है या उनसे आशीर्वाद के याचना के लिए कोई पद्य प्रयोग करता है। उसमें यह तत्व है कि ग्रंथ का
जैसे आरंभ हुआ है वैसे ही इसका कार्य चलता रहे और यह निर्विघ्न रूप से अपनी अंतिम यात्रा तक पहुंचे और ग्रंथ की समाप्ति जो हो वह निर्विघ्न हो, कोई बाधा बीच में न आए। तो इस दृष्टि से हमारी भारतीय परंपरा में मंगल विधान रखा गया है। और हम भी देखते हैं, हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम इष्ट देव को नमस्कार करते हैं कि यह जो कार्य हमने आरंभ किया है यह अंत तक बिना किसी बाधा के जाए। तो वही बात ग्रंथकार के हृदय में भी रहती है। तो ये जो मंगल विधान है यह त्रिविध रूप से मुख्यतः दिखाई देता है, आशीर्वाद के रूप में, नमस्कार के रूप में और वस्तु निर्देश के रूप में। तो यहाँ जो ईश्वर कृष्ण ने बात कही है वह वस्तु निर्देशात्मक कारिका के रूप में मंगल विधान करते हुए कही है। तर्हि एतत् मया संक्षेपेण उक्तं। सम्प्रति प्रथमां कारिकां पश्यामः। तर्हि तत्र यथा मया उक्तं प्रथमायां कारिकायाम् ईश्वरकृष्णेन सांख्यकारिकायाः सांख्यशास्त्रस्य च प्रयोजनमपि प्रोक्तं, मङ्गलविधानमपि कृतं। तर्हि प्रत्येकमपि दर्शनं यथा किमपि प्रयोजनं कथयति, प्रयोजनं विना तु मन्दोऽपि न प्रवर्तते। एतत् अपि पुनः एकः सिद्धान्तः वर्तते यत् प्रयोजनं विना किमपि कार्यं न भवति। संस्कृत में एक और उक्ति प्रसिद्ध है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, कि बिना किसी प्रयोजन के कोई मंद बुद्धि का व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो ग्रंथ प्रतिपादन जैसा महत्वपूर्ण कार्य बिना किसी प्रयोजन के संभव नहीं है। तो यहाँ भी कोई न कोई प्रयोजन होगा जिसके कारण ईश्वर कृष्ण ने इस सांख्य कारिका नामक ग्रंथ का प्रतिपादन किया, उसकी रचना की। तर्हि अत्र ईश्वर कृष्णः एतदेव कथयति यत् सांख्य प्रतिपादितानि यानि पंचविंशतिः तत्त्वानि सन्ति तेषां ज्ञानेन मुक्तिः संभवति। पुनश्च ज्ञानं किमर्थम् अपेक्षते? तर्हि दुःखत्रयाणां विनाशाय एतद् ज्ञानम् अपेक्षते। पुनः प्रश्नः भवति यत् इतोपि बहवः उपायाः सन्ति, तर्हि सांख्यमेव किमर्थं? तर्हि एतत् सर्वं सूचयन् सः स्वग्रन्थप्रयोजनम् अत्र कथयति। कारिकां पुनः एकवारं पठामः। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो अभावात्। आदौ कारिकायाः अन्वयं कुर्मः। यदि अन्वयं कर्तुं भवन्तः शक्नुवन्ति तेन अर्थबोधः अतिशीघ्रः जायते। तर्हि अन्वयं पश्यन्तु। दुःखत्रयाभिघातात् तदपघातके हेतौ जिज्ञासा। जायते इति पदं स्वयं योजयन्तु। जिज्ञासा भवति अथवा जिज्ञासा जायते। दृष्टे सा अपार्था चेत न एकांतात्यंततः अभावात्। दुःखत्रयाभिघातात् पूर्वम् एतस्य पदस्य अर्थम् अवगच्छामः। दुःखत्रयम्, 3 प्रकार के दुखों की बात हमारे शास्त्रों में कही है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। 3 प्रकार के जो दुख हैं, इन तीनों दुखों के अभिघातात्, बार बार उन दुखों का अभिघात होता है हमारे ऊपर। उन दुखों की जो पीड़ा है उससे पीड़ित होता है मनुष्य। उसके पीड़ित होने से पंचमी विभक्ति का यह प्रयोग है। अब आप लोगों को थोड़ा परिश्रम करके संस्कृत के शब्दों को संस्कृत में ही समझने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं मध्य मध्य में हिंदी का प्रयोग भी कर रही हूँ, किंतु आप यह प्रयास करिए कि सांख्य कारिका के माध्यम से ही आप विभक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर लें और इन कारिकाओं का अर्थ आप संस्कृत भाषा में ही समझ सके, क्योंकि ये बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई है। गीता है, सांख्य कारिका है, इनके माध्यम से यदि आप संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं तो यह भी एक बहुत अच्छा मार्ग होता है। तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं दुःखत्रयाभिघातात्। तो त्रयाणाम दुःखानाम अभिघातात्,
तीनों दुखों की पीड़ा से पीड़ित होकर तद अपघातके, तत् का मतलब है यहां तेषाम दुखानाम, उन दुखों के अपघातके, अपघातन यानी दूर करना, उनको नष्ट करना। तो 3 प्रकार के दुखों से जब मनुष्य बार बार पीड़ित होता है, उन दुखों का अभिघात होता है, उस पर बार बार प्रभाव होता है, तो वह उनसे पीड़ित हो जाता है। और फिर उन दुखों के अपघात के, उन दुखों को दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए जिज्ञासा, उसके मन में जिज्ञासा जायते, अस्ति, भवति, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उद्भवति, उत्पद्यते, ये पद हम अपने आप से इसमें जोड़ेंगे तो बात पूरी होगी, क्योंकि कारिका आर्या छंद में लिखी है, तो छंद की मर्यादा में यह शब्द नहीं है, किंतु हम स्वयं उसका अध्याहार करेंगे। तो क्या हुआ, पूरी जो पंक्ति है वह क्या हुई, दुःखत्रयाभिघातात् तदपघात के हेतु, हेतु अर्थात उसके निमित्त जिज्ञासा जायते। दूसरी पंक्ति देखिए, दृष्टे, दृष्टे का अर्थ है यहां पर जो चीज दिखाई देती है, लोक में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, अर्थात दृष्ट उपाय। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो हमें लोक में दिखाई देते हैं, तो उन उपायों के दिखाई देने पर भी ये जो जिज्ञासा हो रही है, सा का मतलब सा जिज्ञासा, कौन सी जिज्ञासा, जो भी पहली पंक्ति में हमने देखी, दुःखत्रयाभिघातात् तदपघातके जिज्ञासा, तीनों दुखों से पीड़ित होकर उन दुखों के विनाश के लिए जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, सा जिज्ञासा अपार्था व्यर्था अस्ति, वह जिज्ञासा व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है, क्योंकि दृष्ट उपाय विद्यमान है, इस लोक में बहुत सारे लौकिक उपाय विद्यमान हैं, इसीलिए यह जिज्ञासा व्यर्थ है। तो कहा चेत न, ऐसा नहीं है। इस बात को कहने के बाद इसका खंडन करते हैं कि चेत न, ऐसा मत सोचिए। क्यों, थोड़े से शब्द में बात कह रहे हैं, बहुत सारी। ईश्वर कृष्ण क्या कहा कि एकांतात्यंततः अभावात्, एकांतिक और आत्यंतिक अभाव के कारण, एकांतिक और आत्यंतिक जो दुख निवारण है, उसके अभाव के कारण जो बात आप कह रहे हैं वह ठीक नहीं है। अब पूरा इसको समझिए एक बार कि 3 प्रकार के दुखों से, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इन 3 प्रकार के दुखों से, उनकी पीड़ा से पीड़ित होकर जब मनुष्य उनके अपघातन, उनके विनाश के लिए, उन्हें दूर करने के लिए विचार करता है, तो उसके हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तब जो दृष्ट उपाय हैं, दृष्ट उपाय अर्थात जो लोक में हमें दिखाई देते हैं, जैसे 1-2 उदाहरण देती हूं। औषधियां हैं, आपके शरीर में कोई विकार उत्पन्न हुआ, आपका अस्वास्थ्य हो गया, तो आपके पास में औषधियां हैं, चिकित्सालय हैं, आप मंत्र पाठ करवा सकते हैं, पूजा विधान करा सकते हैं, कोई कर्मकांड की तरफ जा सकता है, और भी अनेक उपाय विद्यमान हैं। तो जब ये लोक में बहुत सारे लौकिक उपाय हैं, तो यह जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए? कौन सी जिज्ञासा? जिसके बारे में अभी बता रहे हैं, जो सांख्य के तत्वों को जानने की जिज्ञासा है, या ये जो सांख्य कारिका ग्रंथ हमें पढ़ना और सांख्य शास्त्र का पालन करना, यह ऐसी जिज्ञासा किस लिए आवश्यक है? तो कहा कि जब लौकिक उपाय है तो यह व्यर्थ है, ऐसा अगर आप कहते हैं तो न, यह ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी लोक में उपाय उपस्थित हैं वे कैसे हैं? वे सभी दुखों का एकांतिक
और आत्यंतिक रूप से निवारण नहीं कर सकते। अब ये जो दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को हम थोड़ा सा जान लेंगे। तो जब हम बात करते हैं एकांतिक की, तो उसका अर्थ है कि दुख निवृत्ते है अवश्यम भावः, दुख की निवृत्ति अवश्य होगी, ये है एकांतिक उपाय। उसका अंत हो जाएगा, कोई भी दुख है उसका अंत हो जाएगा। जब हम बात करते हैं आत्यंतिक, तो आत्यंतिक की बात होती है निवृत्तस्य दुखस्य पुनः अनुत्पत्ति। जिस दुख का एक बार निवारण हो गया वह फिर से उत्पन्न नहीं होगा, अंतिम रूप से उसका समाधान हमने कर दिया। तो एकांतिक उपाय होता है, जैसे कि एक लौकिक उदाहरण से समझते हैं। कस्यचित् अस्वास्थ्यम् अभवत्, ज्वर पीडितो जातः, तर्हि तेन औषधं स्वीकृतं, चिकित्सालयम् अगच्छत्, तत्र चिकित्सकेन यत्किमपि प्रदत्तं तत्सर्वं स्वीकृतं, तस्य स्वास्थ्यं पुनः सम्यक् अभवत्। तर्हि सः इदानीम् एकांतिक उपायेन स्वस्थो जातः, किन्तु पुनरपि सप्ताहानन्तरं ज्वरः पीडितो सः जातः, तर्हि किं वक्ष्यामः? आत्यन्तिक रूपेण तस्य उपचारः न सञ्जातः, वारं वारं तद् दुःखं पुनः पुनः सः अनुभवति, तर्हि कथं तस्य पूर्णतः निवारणं जातम्? तो जिस तरह लोक में होता है कि हम किसी समस्या का, किसी क्लेश का कोई एक उपाय सोचते हैं, समाधान सोचते हैं, तो वह उस समय के लिए वह समस्या, वह क्लेश समाप्त हो जाता है। किंतु यदि वह पुनः उत्पन्न हो जाए तो जो समाधान हमने सोचा था वह आत्यंतिक समाधान नहीं था, वह एकांतिक समाधान था। तो यह कहना चाहते हैं ईश्वर कृष्ण कि आपके लोक में जो भी उपाय उपस्थित हैं वे एकांतिक रूप से यदि किसी समस्या का समाधान कर भी दें तो भी वे आत्यंतिक रूप से समर्थ नहीं है, और कई उपाय तो एकांतिक रूप से भी समाधान करने में समर्थ नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो भी लौकिक उपाय हैं उनमें यह गुण नहीं है कि वे किसी भी दुख को एकांतिक और आत्यंतिक दोनों प्रकार से समाप्त कर पाएं। इसीलिए हमें इस सांख्य शास्त्र की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रथम कारिका में ईश्वर कृष्ण अपने शास्त्र का, अपने ग्रंथ का प्रयोजन भी बता दे रहे हैं कि मैं क्यों ये कर रहा हूं। भाई दुखों के निवारण के लिए बहुत सारे उपाय संसार में विद्यमान हैं। वो मंत्र हो सकते हैं, औषधियां हो सकती है, आसन हो सकते हैं, व्यायाम हो सकते हैं, आहार हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। किंतु अंतिम रूप से यदि आपको आपके तीनों प्रकार के दुखों का निवारण करना है तो सांख्य शास्त्र की शरण में आना ही होगा। तो इस तरह के प्रयोजन को अपनी प्रथम कारिका में ईश्वर कृष्ण अभिव्यक्त कर देते हैं, और इसमें मंगल का विधान भी वे कर देते हैं। इस बात को हमने समझा। तो जो इसमें मुख्य बात आई कि जो त्रिविध दुख हैं, मैंने सामान्य रूप से आपको उनके नाम बताए, उन पर थोड़ी सी और चर्चा कर देते हैं। तो कीदृशम एतत् सर्वं भवति, तो त्रिविध दुखानि भवन्ति। आध्यात्मिकं दुःखं भवति, तत् शारीरिकं भवितुं शक्यते, मानसिकं वा भवितुं शक्यते। शारीरिकं दुःखं यथा वातपित्त कफादि दोषेण यद् भवति, ज्वरादि इत्यादि यथा मया सूचितं। मानसिक दुःखानि कथं भवन्ति? काम क्रोध लोभ मोहादयः, भय ईर्ष्यादयः, विषादादयः, एते सर्वेपि, एतानि सर्वाणि अपि मानसिक दुःखानि भवन्ति। तर्हि एतेषां कृते भिन्न भिन्न उपायाः भवन्ति। इस प्रकार के जो आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक दुख होते हैं उनके लिए हम शरीर में दुख है तो हम औषधियां इत्यादि सेवन करते हैं, कहीं पर्यटन के लिए चले जाते हैं, या हमें हमारी प्रिय वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, अप्रिय वस्तु हमसे दूर हो जाती है, तो इन दुखों को हम दूर कर लेते हैं। फिर जो हमने आधि भौतिक दुख की बात कही, तो यह जो भी जैसे अन्य मनुष्यों से
प्राप्त है, पशु पक्षी मृग सर्पादि आदि से उत्पन्न जो दुख हैं वे सभी आदि भौतिक कहे जाते हैं। और यक्ष राक्षस ग्रह नक्षत्र इत्यादि से उत्पन्न अतिवृष्टि अनावृष्टि अतिशीत ताप इत्यादि जो कुछ होते हैं ये सभी आदि दैविक दुख कहे जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के दुख मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने संपूर्ण जीवन में अनुभव करता है और इन सभी क्लेशों को दूर करने के लिए मानव के मन में एक जिज्ञासा स्वयमेव उत्पन्न होती है। तो शास्त्र ज्ञानेन कथम एतत् सर्वं संभवति, पुनश्च लौकिक उपायेन एतत् कथं संभवति, प्रायः जनसामान्यस्य दृष्टिः कुत्र भवति यत्र सारल्यम वर्तते, जो सरल मार्ग है उस पर मनुष्य जाना चाहता है। तो वो देखता है कि जब लोक में सब कुछ सरल उपाय उपलब्ध है तो ये तत्व ज्ञान और शास्त्र ज्ञान किस लिए, है ना। तो सामान्य रूप से जैसे विद्यार्थी भी सोचते हैं यदि किसी और उपाय से हमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं तो हम शास्त्र ज्ञान में क्यों प्रवृत्त हों। तो वह एकांतिक और आत्यंतिक दुख निवारण नहीं है, इसीलिए शास्त्र की शरण में जाना ही होगा, उस तत्व ज्ञान के लिए हमें प्रवृत्त होना ही होगा। एक जैसे प्रसिद्ध है वह पद्य कहा है, अक्के चेन मधु विंदेत किमर्थं पर्वतं व्रजेत इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान यत्नमाचरेत। अक्क यानी जो घर का कोना है यदि उसमें ही शहद मिल जाए तो कोई क्यों पर्वत पर चढ़ेगा और उस छत्ते को तोड़ेगा और वहां से शहद को लाएगा, है ना। तो जो सरल उपाय है उसके और ही मनुष्य प्रवृत्त होता है। तो जो भी कठिन मार्ग है उस पे तो कोई कम लोग ही प्रवृत्त होते हैं, लेकिन वह जो कम मनुष्यों के द्वारा अल्प मनुष्यों के द्वारा ही जो मार्ग पालन किया जाता है, जो महान मार्ग होता है वह किस तरह का होता है, उस बात को ईश्वर कृष्ण यहाँ बारंबार प्रमाणित करेंगे और अपनी आगे की कारिकाओं में भी इस बात को व्यक्त करेंगे। तो अद्य अस्माभिः प्रथमा कारिका अतिविस्तरेण पठिता। हम प्रयत्नं करोमि किञ्चित् संक्षेपेण वदामि, किन्तु यथा उच्यते यत्किमपि वयं पठामः तत् मन्दगत्या पठनीयं, किन्तु तत्र यावत् अन्तः प्रवेष्टुं शक्नुमः तावत् प्रवेशं कृत्वा तस्य यत् सारभूततत्त्वमस्ति तत् प्राप्नुमः। तर्हि तया धिया मया किञ्चित् तत्र अद्य विस्तारः कृतः, तर्हि भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु। पुनश्च श्वः मिलामः। एतत् किञ्चित् लिखितमाध्यमेन अपि अहं प्रेषयामि। धन्यवादाः।